स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 2 का 18 चैप्टर, दैट इज़ द ऑब्जर्विंग स्पेस। ठीक है, ये चैप्टर में हम टेलीस्कोप के बारे में सीखने वाले हैं। अलग अलग लाइट्स के फॉर्म्स कैसे होते हैं, टेलीस्कोप के टाइप कौन से हैं, टेलीस्कोप स्पेस में कैसे रखे गए हैं, और इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत से ही इंसान में, ह्यूमन बीइंग्स में ये क्यूरियोसिटीज़ थी कि आसमान में जो मून दिखते हैं, स्टार दिखते हैं, सन दिखता है, उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है आसमान में, स्काई की अगर बात करें तो स्काई में जो हमें आँखों से दिखता है वही चीज़ होगी, वेरा स्पेस में उससे भी बियॉन्ड, आसमान के भी आगे और क्या है, ये आपको स्पेस में दिखेगा। ठीक है, तो ये स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं, स्काई में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में, उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशंस की क्यूरियोसिटी इंसान को शुरुआत से रही है। ओके, और धीरे धीरे ये देखने को मिला कि स्टार जो है वो अपने पोजीशन को चेंज करता है समय टू समय के हिसाब से, और उसके हिसाब से फिर अलग अलग सीजन्स होते हैं, समर विंटर हम लोग बोलते हैं ना। तो उस हिसाब से फिर वो जो सीज़न का जो साइकिल होता है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर फील्ड डिपेंड होती है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि स्काई वॉचिंग ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। नेविगेशंस पे भी इसका इस्तेमाल किया गया, और जिसके कारण फिर इंसान को क्यूरियोसिटी भी रही और स्काई वॉचिंग में उसको इंटरेस्ट बढ़ा। और ऐसे समय पे स्काई को, स्काई के बियॉन्ड में स्पेस है उसके बारे में भी क्यूरियोसिटी हुई कि अलग अलग जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, एस्ट्रोनॉट्स है, गैलेक्सी है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन क्यूरियोसिटी लगी। लेकिन उस समय ऐसा कोई टेलीस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, जो स्टार को, प्लैनेट को अर्थ से देख पाए। और ऐसे समय पे फिर फर्स्ट टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ। एक्चुअली 1608 में एक चश्मा बनाने वाला स्पेक्टेकल मेकर जो था, उसने, जिसका नाम हैंस लिपर्शी है, उसने क्या किया, दो लेंस को एक के पीछे एक रखा, और जिसके थ्रू उनको ये देखने को मिला कि दूर की चीज़ें भी करीब देखने को मिली, और वही पहला टेलीस्कोप था। उसके बाद में 1609 में गैलीलियो ने उसी कंसेप्ट को लेके टेलीस्कोप बनाया, और जिसके थ्रू इजीली काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे मून, जुपिटर के ऊपर नियर बाय 4 मून्स होते हैं वो देखा गया। उसके बाद सन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट है वो टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया। तो वो एक बड़ा आविष्कार था जो 400 साल पहले गैलीलियो साइंटिस्ट ने किया था। ट्रिमेंडस प्रोग्रेस देखने को मिला टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में और स्पेस साइंस में। ये केवल साइंटिस्ट के लिए ही सुखकारक बात नहीं थी, बल्कि सभी अलग अलग टेक्नोलॉजी, सभी अलग अलग फील्ड में इसका इस्तेमाल किया गया। जैसे आज हम मोबाइल, घर में बैठ के बात कर सकते हैं, घर में बैठ के कोई दूसरे कंट्री में होने वाली टूर्नामेंट, इवेंट्स देख सकते हैं, है ना, स्टडी कर सकते हैं अलग अलग साइट्स में जाके। तो ये सब आविष्कार है जो नेट के माध्यम से हुआ है। तो ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती गई, और फिर सभी चीज़ें इंसान देखने लगा। लेकिन एक ही टेलीस्कोप सभी चीज़ों को देख सकेगा क्या? नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा प्लैनेट इतना बड़ा है, गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि एक ही टेलीस्कोप से सभी फंक्शंस पूरे नहीं हो पाएंगे। और इस कारण से फिर नए नए टेलीस्कोप बनाने के लिए शुरुआत हुई। ओके, ऐसे टेलीस्कोप स्पेस में भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये टेलीस्कोप के टाइप्स वगैरह सब देखेंगे, लेकिन उसके पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट देखेंगे। हम जानते हैं कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उसकी हर एक लाइट की एक वेवलेंथ होती है, और वे वेवलेंथ हम, हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो क्षमता है आंखों से देखने की, जो वेवलेंथ है लाइट की, जो जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर इतनी होती है। और ऐसे लाइट को विजिबल रेडिएशंस कहा जाता है, जो हम देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लाइट्स हैं कि जो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारी आंखें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो ऐसे समय पे वो लाइट या फिर वो टाइप के रेडिएशंस हम नहीं देख पाते हैं नेकेड आइज से, क्योंकि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देखोगे टाइप ऑफ रेडिएशंस में रेडियो वेव्स होते हैं जिसकी वेवलेंथ मोर लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर, ये हम नहीं देख पाते हैं। माइक्रोवेव्स 0.3 मीटर, मिलीमीटर
टू 20 सेंटीमीटर होता है, ये भी हम नहीं देख पाते। इंफ्रारेड 800 नैनोमीटर से लेके 0.3 नैनोमीटर है, ये हम नहीं देख सकते हैं। यस, विजिबल लाइट रे हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो उसकी जो वेवलेंथ कैपेसिटी है 800 नैनोमीटर से लेके 1800 नैनोमीटर, ये हम देखने के लिए सक्षम है। तो नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज होते हैं, एक्सरेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, इनको हम नहीं देख पाते हैं। ओके, कुछ एनिमल्स में यस वो क्षमता होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास में वो नहीं है। तो ये जो सभी टाइप्स के जो व्हाट कैन से हम बोल सकते हैं कि टेलीस्कोप है, इसके अलावा फिर ज़रूरत पड़ी अलग अलग मिरर और लेंस का इस्तेमाल करके फिर ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाया गया, जिसके थ्रू ये रेडिएशंस देखने को मिला जो हम देख सकते हैं, दैट इज़ द विजिबल लाइट रेज, क्योंकि उनकी वेवलेंथ वहाँ मैच होती है। लेकिन कुछ जो रेज मैंने बात की, एक्स रेज है, गामा रेज है, रेडियो टेलीस्कोप है, उनके रेडिएशंस को हम नहीं देख पाते हैं, और उनको देखने के लिए फिर अलग अलग टेलीस्कोप बने। ठीक है, तो हम टेलीस्कोप में ऑप्टिकल टेलीस्कोप आज देखेंगे। ऑप्टिकल टेलीस्कोप डायग्राम देखोगे आप 18.1, ये टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप में देखा जाए तो 2 लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से एक लेंस काफ़ी बड़ी होती है, जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, दूसरी लेंस छोटी होती है, जिसे आईपीएस लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो रिसीव किया जाता है, और उसके लिए जितनी बड़ी लेंस, सोर्स ऑफ लेंस जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छी आपको इमेज मिलेगी। ओके, और फिर वो जो रेज है, वो रेज हम जानते हैं कि वो एक जगह पे मीट हो जाएंगे, और फिर वो रेज दूसरे ऑप्टिकल आईपीस के माध्यम से हमें वो दिखेंगे। ओके, यहाँ जब लाइट रेज या फिर सोर्स ऑफ लाइट रेज जब पास होती है लेंस के थ्रू, तो मीडियम बदल जाता है। मीडियम बदलने से वो अपने रेज ऑफ लाइट या फिर सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, और यही फिनोमिना को रिफ्रैक्शंस फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सीखने वाले हैं, और इसी रिफ्रैक्शन फिनोमिना को यहाँ देखते हुए हमें देखेंगे, और इस कारण से इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन ये डेफिनेटली स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए ये यूज़फुल है, लेकिन स्टिल उसमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, और उसमें ये लिमिटेशंस है कि आप देखोगे कि एक साथ इतना सारा लाइट सोर्स आने के लिए लगने वाला जो लेंस जो है, विच कॉल्ड एज द ऑप्टिकल लेंस जो है, वो इतना बड़ा बनाना इतना इजी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा रहेगा, उसमें डिस्टॉर्टेड आने के चांसेस रहेंगे। तो इतना बड़ा लेंस मेड करना, बनाना, ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा जो है कि आप देखो कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस इन दोनों के बीच दोनों अपोजिट एंड्स में है, बराबर है, ऑफ द टेलीस्कोप के। तो इतनी जैसे साइज़ ऑफ द लेंस बढ़ेगा, वैसे लेंथ दोनों के बीच की बढ़ जाएगी, और ऐसे समय पे इतने बड़े टेलीस्कोप को मैनेज करना या फिर बनाना आसान चीज़ नहीं है। तीसरी जो है, इससे जो आउटपुट जो मिलता है, जो इमेज मिलता है, वो इन टर्म्स ऑफ द कलर्स ऑफ एरर्स में मिलता है। उसमें एरर के कलर्स में आपको एरर देखने को मिलेगा, और इसी प्रोसेस को क्रोमेटिक एब्रिएशंस कहा जाता है, जो ये प्रॉब्लम्स इसमें आएंगे। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है, ये तीनों प्रॉब्लम्स कई हद तक के हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके लिए एलिमिनेट करना है तो हमें नया टेलीस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यहाँ पूरी तरह से कंसेप्ट बदल जाता है। वहाँ लेंस का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया गया है स्टूडेंट्स। ओके, जो तीनों जो व्हाट कैन से वहाँ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स यहाँ निकल रहे हैं। पहला ड्रॉबैक्स था कि वहाँ लेंस का साइज़ बड़ा होता है। यस, यहाँ भी ब्राइट अगर सोर्स चाहिए तो आपको मिरर का साइज़ बड़ा चाहिए, लेकिन मिरर को इस तरह से कॉन्केव मिरर को बड़े साइज़ में बनाना आसान है, हम इजीली बना सकते हैं। और अगर वेट की बात करें तो कॉन्केव मिरर के वेट एज कम्पेयर टू लेंस काफ़ी कम होते हैं। ओके, तो वो एक है। उसके बाद में जो एरर ऑफ कलर का जो प्रॉब्लम था, वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस टाइप के टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप 2 टाइप के होते हैं, न्यूटन टेलीस्कोप और कैसेग्रेन टेलीस्कोप। डायग्राम आप 18.2 में देखोगे, न्यूटन टेलीस्कोप दिया हुआ है, और 18.3 में कैसेग्रेन टेलीस्कोप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप के जो टेलीस्कोप है, वो हम
स्टार और गैलेक्सी, उसके बियॉन्ड भी जो चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं। ओके, जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, इस टेलीस्कोप से हम उसे देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पहले हम न्यूट्रियन टेलीस्कोप की बात करेंगे। यहाँ कॉन्केव मिरर इस्तेमाल होता है। ये कॉन्केव मिरर के ऊपर सबसे पहले लाइट रेज डाली जाती है विच कमिंग फ्रॉम द स्पेस। उसके बाद कॉन्केव की प्रॉपर्टी है कि रिफ्लेक्टिव होता है वो, है ना, तो वो रेज रिफ्लेक्टेड होगा। ये रिफ्लेक्टेड हुए रेज एक जगह व्हाट कैन से मीट होते हैं, हम जानते हैं कॉन्वर्ज होते हैं, लेकिन उसके पहले ही एक जगह मीट होने के पहले ही यहाँ एक प्लेन मिरर हम लगाएंगे और प्लेन मिरर के कारण वहाँ डेविएशंस होगा। ओके, उस डेविएशंस के कारण फिर हम आईपीस से उस इमेज को देख पाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस रहेगी। कैसेजियन टेलीस्कोप में यहाँ भी कॉन्केव मिरर होता है, लेकिन ये कॉन्केव मिरर बीच में ओपन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको जगह होती है, स्पेस होती है, होल बोल सकते हैं हम लोग, होता है जिसके थ्रू इमेजेस आपको दिखने को मिलती है। तो लाइट सोर्स जो है आईपीस पे मतलब वो कैसे कॉन्केव मिरर के ऊपर गिरेगी, वहाँ रिफ्लेक्शंस होगा। वो रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो फिर से एक मिरर इस्तेमाल होगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा ये। ठीक है, वहाँ क्या था, प्लेन मिरर था, यहाँ जो है कॉन्वेक्स मिरर, उसके ऊपर वो रेज जाएगी और फिर वहाँ अगेन रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा और फिर वो जो रेज है वो जो कॉन्केव मिरर का जो बीच का जो पोर्शन खुला था उसमें से वो पास हो जाएगी और जिसके थ्रू आईपीस के थ्रू फिर हम उस इमेज को देख पाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये सोर्स रहेगा। तो दोनों न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसेजियन टेलीस्कोप को कंबाइनिंगली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है, लेकिन ये मेन दोनों में डिफरेंस जो है, इसमें प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, एज अ स्मॉल मिरर के रूप में। अदरवाइज दोनों इसमें कॉन्केव मिरर भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो ये रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप की मैंने बात की, ऐसा टेलीस्कोप इंडिया में है और ये टेलीस्कोप इंडिया में है मतलब पूरे आशिया में, आशिया खंड जिसे बोलेंगे, इसमें सबसे बड़ा टेलीस्कोप माना जाता है। ये नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ ये आज भी मौजूद है, जिसका डायमीटर जो है वो नियर बाय 3.6 मीटर इतना आपको देखने को मिलता है। तो आज भी अलग अलग साइंटिस्ट जाके वहाँ स्टडी करते हैं, देखते हैं और नए नए और कैसे रिसर्च करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टेलीस्कोप के बारे में देखा, डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो देखा। उसके बाद में टेलीस्कोप में ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है और साथ में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी देखा और उसके दो टाइप भी देखे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।